ये एक दलदली जमीन है। अगर सीधे इसके ऊपर घर बनाया जाए तो नरम मिट्टी पूरे घर को निगल जाएगी। होशियार होकर लोगों ने बहुत सारे पाइन के पेड़ काटे और उनके तनों को एक एक कर मिट्टी में गाड़ दिया। इन्हें कहते हैं पाइन की लकड़ी के खंभे, जो आज के पाइल फाउंडेशन की शुरुआत माने जाते हैं, क्योंकि इन लकड़ियों में बहुत सी प्राकृतिक राल और शाखाएं होती हैं। ये जमीन के भीतर पानी और जीवाणुओं से जल्दी खराब नहीं होती, इसलिए इन्हें जल में हजारों साल टिकने वाली लकड़ी भी कहते हैं। इसके बाद इन लकड़ी के खंभों पर गोल गोल चिकने पत्थर बिछाए जाते हैं। इन पर लंबे चपटे पत्थर रखे जाते हैं ताकि बोझ समान रूप से बटे। इसे कहते हैं नींव तैयार करना। सबसे पहले लकड़ी की पट्टियों से एक सांचे का ढांचा तैयार किया जाता है। फिर पीली मिट्टी, भूसे और धान के छिलके को मिलाकर उसमें डाला जाता है। इसके बाद लकड़ी के बड़े हथौड़े से बार बार ठोक पीट कर दीवार को मजबूत और सघन बनाया जाता है ताकि उसमें दरारें न आएं। इसे कहते हैं रामड़ अर्थ वॉल, यानी ठोक ठोक कर बनाई गई मिट्टी की दीवार। जब दीवारों से एक चरखुट आकार का घेरा बन जाता है तब अंदर कमरों को अलग करने के लिए खड़ी दीवारें बनाई जाती हैं। फिर लकड़ी के खंभे खड़े किए जाते हैं जो पूरी छत का भार सहते हैं। इनके ऊपर लकड़ी की बीम रखी जाती है। फिर ऊपर लकड़ी की पट्टियां और फर्श लगाई जाती है। यही फर्श पहली मंजिल की छत भी बन जाती है और दूसरी मंजिल का फ्लोर भी। छत को थोड़ा बाहर निकाला जाता है जिससे बरसात का पानी भीतर न जाए और बरामदे की तरह भी इस्तेमाल हो सके। फिर एक एक कर और मंजिलें बनाई जाती हैं, यहाँ तक कि 5 मंजिल तक ऊंची इमारत तैयार हो जाती है। बीच का हिस्सा भी रेक्टेंगल के आकार में खुला रहता है जहाँ पूजा घर या पाठशाला बनाई जाती है। ऊपर से देखने पर पूरी इमारत हुई के आकार की दिखती है और ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी रहती है। इससे पूरा परिवार साथ साथ रहकर बाहरी खतरों से भी सुरक्षित रहता है। हर मंजिल पर परिवार के अलग अलग हिस्से होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े स्वतंत्र भी रहते हैं। और इस तरह बधाई हो, आपने हुई गुई लाव का डिजाइन बना लिया।